आज हम लोगों को डाउट डिस्कस करने थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। बोलो। यस सर। यस सर। क्या क्या हाँ, क्या क्या पूछना है बताओ। बताओ, क्वेश्चन नंबर बोलो। 10। बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो, एससी वर्मा में डाउट्स बोलो। क्वेश्चन नंबर 10। 10 और 2021 2021 और 33 बोलो 33 33 और 45 45 और 47 और कुछ ऐड करना है किसी को? बोलो। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। यही है क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। देखो, consider a gravity free hall in which a tray of mass m carrying a cubical block of ice of mass m and edge L, ठीक है, is at rest in the middle. If the ice melt, by what distance center of mass of the tray plus ice system changes? तो ग्रेविटी फ्री हॉल है, यस सर। तो ग्रेविटी फ्री हॉल अगर है तो आइस अगर मेल्ट करेगा भी तो भी इसी शेप में रहेगा ना। यस सर। यस तो सर। शेप and mass of ice will not change. ये बात समझ आया? यस सर। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं करेगा। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो नॉट चेंज। ठीक है? यस सर। चलो, 10th हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20।
A ball of mass 50 gram moving with a speed 2 meter per second strikes a plane surface at an angle of incidence 45 degree. The ball is reflected by the plane at equal angle. Calculate magnitude of change in momentum and change in magnitude of momentum. ठीक है, इसमें क्या है, तो बहुत सिंपल है. तो ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पर एक बॉल ऐसे आया और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों 45 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है. Yes, sir. तो ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है. तो ये मेरा हो गया इनिशियल मोमेंटम और ये मेरा हो गया फाइनल मोमेंटम. ठीक है. Yes, sir. इक्वल एंगल विथ सेम स्पीड, तो ये मोमेंटम हो गया m इंटू वी और ये मोमेंटम भी हो गया m इंटू वी. सो मैं अगर इनिशियल मोमेंटम वेक्टर लिखूं तो लिखूंगा m इंटू वी, ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, Yes, sir. अपॉन रूट 2 आई कैप माइनस जे कैप, ऐसा होगा. Yes, sir. फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसा होगा. Yes, sir. तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ इंटू वी अपॉन रूट 2 इंटू जे कैप, ऐसा होगा. Yes, sir. है ना. तो ये मेरा हो जाएगा रूट 2 टाइम्स m इंटू वी जे कैप. So magnitude of change in momentum is under root 2 mv. That is under root 2. मास कितना ग्राम था? 50. स्पीड कितना था? 2 meters per second. 2 meters per second. तो 50 into 200, तो root 2 by 10, so 1.414 by 10, so 0.1414, ऐसा होगा. Yes, sir. kg मीटर सेकेंड, ये हो जाएगा ए का आंसर. बी में क्या पूछा है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड. तो ये तो 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं. Yes, sir. मोमेंटम का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ ना. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. कॉपी कर लो. फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखता हूँ.
लिख लिया, आगे बढ़ो। Yes, sir. बोलो, लिख लिया, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 21st. A light in certain cases may be considered as a stream of particles called photons. Each photon has linear momentum h by lambda, h Planck constant, ये सब ठीक है. A beam of light wavelength lambda incident on a planar angle of inertia calculate the change in linear momentum of the photon as the beam is reflected by the mirror. Same question है जैसा अभी किया था. Yes, sir. जैसा अभी किया था ऊपर सेम क्वेश्चन है. तो एक काम करता हूँ, यही डायग्राम को कॉपी कर देते हैं. फर्क कितना है इस क्वेश्चन में कि ये जो एंगल इसमें 45 दिया हुआ है, 45 नहीं थीटा दिया हुआ है Yes, है ना. yes, sir. तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है. ये जो फोटोन है वो h का मोमेंटम h बाई लैम्डा है, ये भी h बाई लैम्डा है. तो इनिशियल मोमेंटम मेरा होगा h बाई लैम्डा cos थीटा आई कैप, कॉस नहीं साइन थीटा ना, तो h बाई लैम्डा साइन थीटा आई कैप साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ऐसा होगा. Yes, sir. प्लस नहीं माइनस होगा, सब में असर बोलते तुम लोग. तो यहाँ पर माइनस होगा. क्या होगा वन नोट में यूजर से कैंसिल भेजा नहीं रहा क्या. यहाँ माइनस होगा. Yes, sir. फाइनल मोमेंटम में
h by lambda sin थीटा I कैप प्लस cos थीटा j कैप होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 2h by lambda cos थीटा j कैप, ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. जल्दी कॉपी करो। 21 डन, 33, 45, 47। थर्टी थ्री देखो। Consider a head-on collision between two particles of masses m1, m2. The initial speed of the particle are u1, u2 in same direction. The collision start t equal to 0 interacts. तो स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कैसे वेरीज किया है ये दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। Yes, sir. तो इनिशियल मोमेंटम को मैं लिखूंगा m1 u1 प्लस m2 u2, सेम डायरेक्शन में है। Yes, sir. फाइनल मोमेंटम, तो यह है स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसा होगा। Yes, sir. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1, और v1 की जगह है u1 प्लस t अपॉन डेल्टा t इंटू v1 माइनस u1, ऐसा कुछ। Yes, sir. v1 v2 के बारे में कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, उससे मुझे क्या मतलब, सिंबल ऐसा है। सो दिस प्लस m2 v2 ऐसा होगा। Yes, sir. तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा। Yes, sir. सो m2 u2 is equal to m1 t upon delta t v1 minus u1 प्लस m2 v2। तो m2 से डिवाइड कर दीजिए, m2 से डिवाइड कर देंगे, सो u2 इज इक्वल टू m1 t अपॉन m2 डेल्टा t। इधर हो गया v1 माइनस u1 प्लस v2। तो फाइनली मेरा जो v2 का आंसर होगा ये कुछ ऐसा होगा, u2 माइनस m1 t अपॉन m2 डेल्टा t इंटू v1 माइनस u1।
देखो तो ऐसा आंसर है। Yes, sir. कॉपी कर लो इधर। 33 के बाद 45 47 करता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो 33 को। हो गया, लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। Yes, sir. नेक्स्ट 45। इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन 44 है, नीचे वाला 45 है, बट उसका इंफॉर्मेशन जरूरी है इसलिए मैंने दोनों एक साइड कॉपी कर लिया। ये है 45th क्वेश्चन। तो देखो, a ball falls on inclined plane theta from a height h above। तो h दिया हुआ है, e दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, where will it strike the plane again। तो कहानी कुछ ऐसी हो गई कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल h हाइट ऊपर से एक बॉल गिरता है, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u,
√2GH होगा, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। Yes, sir. और ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा √2GH cos थीटा होगा। Yes, sir. और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा √2GH sin थीटा होगा। Yes, sir. अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो कोलिजन के बाद इसको जो वेलोसिटी इधर मिलेगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी E टाइम्स √2GH cos थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. और ये अनचेंज रहेगा √2GH sin थीटा, तो ये आगे आके कहीं यहाँ स्ट्राइक करेगा, यही डिस्टेंस पूछा है। Yes, sir. क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो ऐसा कर देते हैं, इसको x एक्सिस ले लेते हैं और इसको y एक्सिस ले लेते हैं। अब काइनेमेटिक्स में जैसे करते थे वैसे ही x और y के लॉन्ग काइनेमेटिक वेरिएबल लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, ये हो जाएगा √2GH sin थीटा हो जाएगा। Yes, sir. एक्सीलरेशन अलोंग x प्लस g sin थीटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, ये x होगा जो कि मुझे ढूंढना है। Yes, sir. y के अलोंग लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y e टाइम्स √2GH cos थीटा हो जाएगा। Yes, sir. एक्सीलरेशन अलोंग y क्या होगा? Minus G cos theta. वेरी गुड, माइनस g cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा? 0. 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. बताओ सोच के, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं। तो इसको कॉपी करो और आगे काइनेमेटिक्स के जैसा सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब ट्राई करो, खुद से हो जाए तो अच्छा लगेगा, तो मैं कर ही दूंगा, एक बार कोशिश करो।
आया आंसर किसी को? बोलो, आया आंसर किसी को? Yes, sir. वेरी गुड। तो जल्दी देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू ui इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर
तो यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी -2 टाइम्स uy अपॉन ay मिलेगी ऐसा। Yes, sir. So -2e √2gh into cos theta divided by माइनस ऑफ g cos थीटा। तो ये माइनस ये cos थीटा गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया 2e रूट के अंदर जाएगा तो 2h/g ऐसा कुछ हो जाएगा। Yes, sir. अब इतने टाइम में जो x में डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। Yes, तो sir. x इज ux into this t प्लस हाफ ax into t स्क्वायर। तो ux था हमारा √2gh साइन थीटा, t हो गया 2e into √2h/g प्लस हाफ ax हो गया g साइन थीटा और t स्क्वायर हो गया 4e स्क्वायर 2h/g ऐसा कुछ। Yes, sir. यहाँ पर g और g गया, ये हो गया 2e इंटू 2h साइन थीटा और ये हो गया प्लस 4e स्क्वायर h साइन थीटा। Yes, sir. सो 4e साइन थीटा कॉमन 1 प्लस e ऐसा होगा। Yes, sir. अब वैल्यू पुट कर दो, e का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? 3/4. 3/4। हाइट कितना दिया है? 5 meter. थीटा कितना है? 45 degree. So 15/√2 into 7/4। So 105/4√2 जो भी आएगा इतना मीटर। देखो तो आंसर है क्या? कॉपी कर लो और आंसर एक बार चेक कर लो। एक बार देखो इसके बाद कौन सा था। 47 था इसके बाद। कैलकुलेट करके एक बार आंसर चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताइए, तब आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir.
आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? अच्छा लिखो। यस सर। डन सर। अब लिख लिया सबने? Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट। A bullet of mass 25 gram is fired horizontally into a ballistic pendulum mass 5 kg get embedded into it, और ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम भी है साथ में। ऐसा साथ में ये डायग्राम है। सेंटर ऑफ पेंडुलम रेजेस बाय 10 सेंटीमीटर। तो स्पीड पूछा है, तो मान लो v वेलोसिटी से अगर ये गया, ये है 5 kg, ये है 25 ग्राम। तो वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। इसको स्मॉल m कहते हैं, इसको कैपिटल M कहते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी स्मॉल m इंटू यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। मोमेंटम कंजर्वेशन से ऐसा होगा कि नहीं? Yes, sir. और इससे कहता है कि 10 सेंटीमीटर ऊपर गया। इसका मतलब है अब सिस्टम के पास जो वेलोसिटी बची दैट इज हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m प्लस m इंटू g इंटू h। है ना? सो वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2gh। ये बात समझ आई? No, sir. ये एनर्जी कंजर्वेशन है। Okay. मतलब इसको पॉइंट मास की तरह से अगर देखोगे, ये तो डायग्राम वैसा है, पॉइंट मास की तरफ से देखोगे ऐसे समझो। तो किसी चीज की वेलोसिटी u है और ये यहाँ पे जाके रुक गया, तो ये अगर h हाइट ऊपर गया तो यहाँ का काइनेटिक यहाँ के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए ना। Yes, sir. तो v की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो गया m स्क्वायर u स्क्वायर
अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2GH। क्या ढूंढना था हम लोगों को? क्या ढूंढना था हम लोगों को? U. स्पीड ऑफ बुलेट, यू ढूंढना था। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि mu अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। So u is capital M plus small m upon small m into root 2GH। Yes, sir. ऐसा होगा? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m अंडर रूट 2GH। वैल्यू पुट कर तो आ जाना चाहिए आंसर। वैल्यू पुट करके देख, कॉपी कर लीजिए पहले, फिर वैल्यू पुट करके देखिए तो आता है कि नहीं आंसर। Okay, sir.
Done, sir. लिख लिया, आया आंसर मैच किया? Yes, sir. अच्छा, तो जितने डाउट आप लोगों ने पूछे थे हो गए। किसी को और कुछ पूछना है तो बोलो, ऐड करो। उसके आगे भी तो क्वेश्चन है, 47 तक ही किया है तुम लोगों ने। Yes, sir. आगे के पूछो, किसी को पूछना है और कुछ इसमें बोलो। नहीं, ठीक है, चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने साइड से आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 50, 51, 52 ये तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक एक करके कोशिश करो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोचा था तुम लोग अटेम्प्ट करके आओगे तो पूछोगे, बट तुम लोगों ने पूछा नहीं। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए जरा इसको सॉल्व करने का। हमारी बॉडी एक्सरसाइज करे करे
आया कुछ आंसर? Wait, sir. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आ जाना चाहिए। m2 v नॉट प्लस m1 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। Yes. ए पार्ट तो हो जाना चाहिए, उसमें तो कुछ है ही नहीं। बी पार्ट बताओ, मैक्सिमम इलॉन्गेशन। जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा उस समय क्या होगा? सिस्टम रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे कैसे होगा? एक्सटर्नल फोर्स 0 है। Yes, sir. मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट रहेगा, दोनों इंडिविजुअल ब्लॉक का चेंज कर सकता है। इसका
इसका मतलब है मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से जा रहा होगा, तभी तो इसके बीच का एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। ओके सर। पहले क्या है, m2 के पास वेलोसिटी है, m1 के पास नहीं है, तो ये एक्सटेंशन होता जाएगा। तो जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी उसी समय मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। यस सर। होगा। Yes, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है कि और v1 v2 इक्वल भी होना चाहिए, मतलब v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू vcom होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन, हाँ या ना? सर कैसे? दोनों की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, इसमें डाउट है? नहीं सर। नहीं, तो दोनों का सेम रहना चाहिए और सेंटर ऑफ मास का चेंज नहीं करना चाहिए, इसका मतलब दोनों का सेंटर ऑफ मास के बराबर ही रहना चाहिए। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो v1 v2 इक्वल है और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब v1 v2 दोनों सेंटर ऑफ मास के बराबर ही रहना चाहिए। यस सर। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। तो ये हो गया हाफ m2 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू vcom का स्क्वायर, प्लस जो बच गया वही हाफ kx स्क्वायर है। यस सर। yes, तो vcom का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सब हाफ 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 को हटा दो, तो m2 इंटू v0 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ये हो जाएगा m2 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, v0 स्क्वायर कॉमन 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 डाउट सर। होगा। नहीं सर। क्यों? सर m2 कैंसिल कैसे हुआ? vcom में देखना m2 है, बट सर कैंसिल नहीं हो पाएगा ना? yes, sir. m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2। कैंसिल नहीं होगा ना सर, वो आपने कैंसिल किया। Plus kx square है ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ kx स्क्वायर है, हाँ 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 हाँ, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। कैंसिल नहीं होगा, सही बोला तुमने, हाफ सिर्फ कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। रुको रुको, ये m2 और यहाँ पर m2 स्क्वायर, तो यहाँ पर जब कॉमन लिया तो मैं m2 इंटू v0 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। अब ठीक है, यस सर। ये हो गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v0 स्क्वायर इज kx स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई v0 इंटू अंडर रूट m1 m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2। देख लो एक बार, ये आंसर है। यस सर। तो कॉपी कर लीजिए।
और इसको कॉपी करने के बाद जस्ट इसके नीचे वाला ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51। From Friday.
Sorry, darling. Sorry. आया कुछ आंसर किसी को? बोलो। फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड नहीं हुआ। तो ये आ गया, मैक्सिमम इलॉन्गेशन का आंसर आ गया। यस सर। क्या आया? F/K। नहीं, आंसर मैच किया पीछे से? देखा नहीं सर। देखो, एक का मास m1 था शायद और इसका मास m2 था। Suppose each of the blocks is pulled by a constant force F instead of any impulse. अच्छा, तो each of the block का मतलब है pulled, मतलब इसको F इधर लगाया और इसको F इधर लगाया। Yes. इसी को पुल करना कहते हैं ना? यस सर। Yes. शायद।
तो इस केस में पूछ रहा है कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा, है ना। यस सर। तो देखो नेट फोर्स 0 है, यस है। मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। सर नेट फोर्स तो कैसे ये 0 है? अब F इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे सिस्टम का। यस सर। तो मान लो ये अपनी जगह से x2 आगे गया और ये अपनी जगह से x1 आगे गया। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए। वो तभी होगा जब m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 होगा। यस सर। Yes, sir. और मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना हो गया इस केस में? x1 प्लस x2 हो गया। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन हो गया x1 प्लस x2। तो x1 और x2 दो अननोन है, वो अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। यस सर। तो एक इक्वेशन मिल गया है, एक और चाहिए। तो इस केस में मैक्सिमम इलॉन्गेशन के समय दोनों ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। Yes, sir. यस सर। So at the moment of maximum elongation, both blocks will be at rest, है ना। यस सर। सो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो F इंटू x2 वर्क हुआ प्लस F इंटू x1 वर्क हुआ और स्प्रिंग का वर्क हो गया माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर होगा। यस सर। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियली भी रेस्ट पर था, फाइनली भी रेस्ट पर है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से हो गया F इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल गया x1 प्लस x2 इज 2f अपॉन के, हो गया। यस Yes, सर। sir. तो ये तो आंसर हो गया मैक्सिमम एक्सटेंशन का। यस सर। और 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो x1 और x2 भी मिल जाएगा। Yes, sir. तो 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो x1 और x2 दोनों मिल जाना चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसा होगा शायद, देखना x1 हो जाएगा 2m2f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के और x2 हो जाएगा 2m1f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के।
बुक के पीछे से एक बार आंसर चेक कर लीजिए। Yes, sir. Right. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो समझ के। और जस्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसके नीचे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तीनों स्प्रिंग और टू मास सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन थे। मैंने उम्मीद किया था आप लोग सॉल्व करके आते तो पूछते, इसीलिए ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, अभी ऊपर वाला जो सॉल्व किया है सिमिलर है। तो एक बार इसके बाद ये वाला सॉल्व करके देखिए। उसको कॉपी कर लो, फिर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
आया कुछ आंसर? Yes, sir. मैच किया? Yes, sir. वेरी गुड। तो पहले जैसा किया था वैसा ही है। पहले वाले में दोनों में फोर्स सेम था, इसमें अलग अलग होगा। Yes, sir. Yes, sir. इस पर फोर्स F1 इधर लग रहा है, Yes, sir. और इस पर फोर्स F2 इधर लग रहा है। अब इसमें तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। Yes, sir. तो इसमें एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा होगा F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2। Yes. तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या होगा? सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर है नहीं, एक्सीलरेशन है, इंक्रीजिंग स्पीड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? Last sum जैसे ही। लास्ट सम में तो ऐसा था कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पर दोनों ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। इसमें दोनों ब्लॉक रेस्ट पर कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ मास के पास तो एक्सीलरेशन है, Yes, sir. और नेट फोर्स 0 भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं कंजर्व कर सकते। तो क्या होगा बताओ? देखो, मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी इक्वल रहेगी। कैसे सर? अरे इक्वल नहीं होगी तो और इलोंगेट होगा ना। अगर M1 की वेलोसिटी M2 से ज्यादा है तो और इलोंगेट होगा। Yes, sir. यस सर। हाँ समझा सर। इक्वल होगी, और वही सेंटर ऑफ मास के बराबर भी होगी। तो इस पूरे क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखो। In the frame of reference of center of mass, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय दोनों की वेलोसिटी 0 होगी। Yes, sir. Yes, sir. So, at the moment of maximum extension, both blocks should be at rest. Yes, sir. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम चेंज करेंगे तो दोनों पर मुझे स्यूडो फोर्स लगाना होगा, इधर MA यस सर। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन A है ना। Yes, sir. अब सेम स्टोरी जैसा पहले किया था कि ये अपनी जगह से x1 इधर गया और ये अपनी जगह से अगर x2 इधर गया तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनिशियली और फाइनली दोनों में रेस्ट में है। होगा? Yes, sir. तो पहले वाले में हो जाएगा F1 माइनस M1A इंटू x1 प्लस F2 प्लस M2A इंटू x2। होगा? Yes, sir. माइनस हाफ के
x1 plus x2 का होल स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. दिस विल बी इक्वल टू 0, ऐसा होगा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, Yes, sir. sir. इसको कॉपी कर लो। हो गया? यहाँ तक लिख Yes, लिया? sir. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगेन x1 x2 तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट है Yes, sir. है ना? Yes, sir. एक इक्वेशन ये हुआ। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर देखेंगे तो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 होना चाहिए। Yes. Yes, sir. तो इन दोनों को सॉल्व करके मुझे क्या चाहिए? x1 प्लस x2 चाहिए ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, खैर इसकी जरूरत नहीं है, सेकेंड इक्वेशन की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, फर्स्ट से ही हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो f1 माइनस m1, a की जगह f1 माइनस f2 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा है, इंटू x1 Yes, sir. प्लस Yes, sir. f2 प्लस m2 इंटू f1 माइनस f2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x2। दिस इज इक्वल टू हाफ k x1 प्लस x2 स्क्वायर। होगा ऐसा? Yes, sir. एलसीएम लेंगे तो देखो m1 f1 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये टर्म ऐसा दिख रहा है आपको? m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2, ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही होगा। तो इंटू x1 प्लस x2 इज हाफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो इसको हटा दीजिए, तो आ गया आंसर x1 प्लस x2 इज ट्वाइस ऑफ m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir.
Yes, sir. चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी Sir. नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। डाउट रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नया चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स शुरू करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन रहेगा अभी, दूसरी क्लास 6:15 से है।